हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज 9 CBSE लेक्चर 1 मैथ कॉलेज ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का थॉट है ऑनेस्टी दी बेस्ट पॉलिसी। हम लोग को ईमानदारी से काम करना चाहिए। देख लेना अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस का हालत, इसलिए हम लोग कभी भी बेईमानी करने की प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी the best policy। तो आपका कॉर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डेस्कार्टेस। इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिक्स और कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है। इसमें ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रा के थ्रू कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा सॉल्व किया जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system। ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन। अब इसे क्या करना है, इसमें हम लोग एक प्लेन में एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका देखिए ये आपका प्लेन है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ये एक्स हो गया, ये डैश हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस। इस पर मान लीजिए कि पॉइंट है ये है, तो इसकी जो डिस्टेंस है मान लीजिए ये बी है और ये वाई एक्सिस से दूरी इसकी है ए। ये लिखे क्या, ये बी। मतलब इस प्लेन में पी जो पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से यूनिट है और एक्स एक्सिस से बी यूनिट है। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में है और उसका जो पोजीशन है एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस क्या है। अब एक नया वर्ड मैंने यूज किया क्वाड्रेंट। अब समझिए क्वाड्रेंट क्या है। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं, ये जो जहाँ जीरो कट कर रहा है ये आपका 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पेयर दिया हुआ रहेगा और बताना पड़ेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। तो साइंस कन्वेंशन के थ्रू जब हम इसके राइट साइड लेंगे, वेस्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम बांट देते हैं 1 2 3 4 5 6। ग्राफ एक कॉपी आता है, पेज आता है, इसमें स्मॉल बटा हुआ रहता है। उसका आप लोग इधर वाला जो होता है ना राइट साइड, ये प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 7। डिस्टेंस सेम रहेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी प्लस ही होगा। और इधर जब बिलो लेंगे इसके नीचे तो वही रहेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा। ये -2 -3 -4 -5 -6। और इधर
इसके लेफ्ट लेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये जो डिस्टेंस है क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, या बोलते हैं इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसको वाई, ठीक है, या वाई एक्स बोलेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बांट लेते हैं। और इसका जो होगा ना क्या होगा, 0 0, क्योंकि ये 0 पर कट रहा है। तो इसके थ्रू अभी जो हम बता रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, देखिए इधर ही पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ से पॉइंट होगा, दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अब इधर आइए, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ एक ऐसे रहेगा, और यहाँ ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। अब समझ में आपको आ गया होगा कैसे हम पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कैसे हम लोग कार्टेशियन प्लेन को ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम बताते हैं कैसे होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है कि locate the point in Cartesian plane। मान लीजिए लाइक 2 है, -3, 4 है, -1, इन दोनों करना है। तो यहाँ क्या है, ये रहेगा x एक्सिस दूरी और ये रहेगा y, ये नहीं, एक कोऑर्डिनेट है यहाँ, तो -2 है, तो देखिए इधर -2 ये पॉइंट, और -3 क्या है, नीचे जाएगा यहाँ पे, ये इसको ऐसे लेंगे और इसको क्या करेंगे, ऐसे लेंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए पी देते हैं। तो -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका है, इसको लिख देंगे -2 -3, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है भाई, किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पड़ेगा। और ये इसको हमको करना है 4 और -1, ये +4 है, तो राइट साइड जाएगा यहाँ से 1 2 3 4, और -1 कि y है, तो y कहाँ आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे, तो ऐसे मिला दीजिए ऐसे, इसका मान लेना हम दे देते हैं q, तो क्या हो जाएगा ये +4 और -1, ये आपका होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के माध्यम से किसी पॉइंट को बता सकते हैं कि वो कहाँ पे होगा और किस क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे हम ग्राफ खींचते, कैसे ड्रॉ करते हैं। ग्राफ खींचने के लिए और पॉइंट लोकेट करने के लिए आपका एग्जाम में आता है। जैसे आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 3x + 1। तो आप पहले y और x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ एक बना लीजिए क्या, बॉक्स, तो कम से कम 2 तो आपको बनाना ही पड़ेगा, x है और y है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, पुटिंग x = 0, मान लीजिए x + 0 रख दिया, तो y = 3 × 0 हो जाएगा +1,
पहले मल्टीप्लाई काम करेंगे तो 3 में 0 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। यानी जब एक का वैल्यू आपने 0 रखा तो वह कितना आ गया 1 आ गया। अब मान लीजिए कि हम इसका वैल्यू रख रहे हैं -1। -1 रखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू -1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1 ये हो गया -2। यदि इसका वैल्यू हम -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप जो भी वैल्यू रख सकते हो। मान लो आप इसका वैल्यू -2 रख लो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू मैंने ये रखेगा क्या एक से प्लस 1 तो ये हो गया -6 प्लस 1 क्योंकि -5। यदि इसका -2 रखते हैं तो क्या हो जाता है -5 हो जाता है। अब इसको ग्राफ में दिखलाना है तो आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करोगे। हम यहाँ पे ग्राफ पेपर यूज नहीं कर रहे हैं। ये आपको 0 हो गया तो 0 0 होता है। आपको एक तो क्या चाहिए माइनस चाहिए तो यानी कि नीचे जाएगा सॉरी लेफ्ट जाएगा -1 -2 -3 वाई में 1 प्लस जाएगा तो ऊपर जाएगा 1 2 और माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 इसको मेंटेन कीजिएगा कि दूरियां क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। और इधर भी दिखा दीजिए आप 1 2 3 4 तो आपको पहला पॉइंट क्या है 0 1 तो 0 यहाँ आएगा और 1 कहाँ है यहाँ आएगा तो ये हो गया यहाँ पे पॉइंट पहला पॉइंट यहाँ हो गया। और आप नाम इसका फिर मान लो ये डाल दो ये पॉइंट यहाँ पर कितना है 0 और 1 है। दूसरा है -1 और -2 तो -1 ही आएगा यहाँ 2 आएगा इसको मिला दीजिए। इसका मान लीजिए बी दे दो तो ये -1 और -2 -1 और -2 थर्ड आपका क्या है -2 -5 देखिए यहाँ आएगा -2 और -5 ये है। इसको सी दे दीजिए -2 और -5। अब इन तीनों लाइनों क्या कीजिए आप ये मिला दीजिए। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ किसी भी क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन क्या हुआ ये स्ट्रेट लाइन देखना स्ट्रेट लाइन में तो किसी भी क्वेश्चन का आप ग्राफ खींच सकते हैं इस प्रकार से। और हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं ये आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं बॉक्स रहने देते हैं क्योंकि बॉक्स का हमें इस्तेमाल करना है टाइम जाएगा। तो हम मान लो दूसरा रखते हैं y इक्वल टू 4x -2 रख देते हैं। तो क्या करेंगे आप एक का वैल्यू कुछ भी रख सकते मान लो एक का वैल्यू हम रखते हैं लेकिन ऐसा रखिए कि फ्रैक्शन ना आए। अब हम एक का वैल्यू 1 रखते हैं मान लो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 4 इंटू 1 -2 4 -2 बराबर 2 यानी 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। मान लो इसका वैल्यू हम रख रहे हैं 0 तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 -2 यानी 0 -2 बराबर -2 तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मान लो y का वैल्यू आप रख रहे हो x का वैल्यू मान लो 4 रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 4 -2 यानी 16 -2 बराबर कितना हो गया 14 हो गया। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं 4 रखा हूँ कितना हो गया 14 तो ग्राफ थोड़ा लंबा हो जाएगा तो 14 चाहिए वाई पे ना देखो हम यहाँ खींचते हैं तो आपका एक में 4 चाहिए प्लस 1 2 3 4 1 2 3 4 वाई में चाहिए प्लस 2 1 2 और माइनस में चाहिए -1 और -2 और 14 चाहिए क्या प्लस में तो 3 4 5 6
7 इसको पता कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसको भी छोटा करना पड़ेगा। इसको 1 करते तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 5 फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको भी कम करते हैं, फिर माइनस कर -2 हो जाएगा, -3 -4 इधर दिखा दीजिए -1 -2 -3। अब हमको पहला क्या 1 और 2 है, एक पर क्या है यहाँ 0 दिखाएंगे 0 0, एक पर क्या है 1 है, एक पर क्या है 1 है, ये देखिए 1 है। अब यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा ये यहाँ से ऐसे ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 2 और 0 0 और -2 0 और -2 ये -1 ये तो मान लो ये हो गया 0 -2, फिर 4 है तो 4 यहाँ आएगा और ये 14 यहाँ 4 देखो ऐसे जाएगा और यहाँ आएगा ऐसे। ये मान लो सी रखते हैं तो क्या हो जाएगा 4 × 14। अब देखिए ये पॉइंट आपका यहाँ है और एक यहाँ है, तो जिसको खींचोगे और यहाँ क्या है एक यहाँ है, तो इसको खींचेंगे ना तो लाइन कैसे आएगा इस तरह से सीधा आ जाएगा लाइन खींचोगे। ये भी क्या देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। इस प्रकार से हम ग्राफ खींचते हैं। तो हम आज यहीं पर पेंट करते हैं। हम आपको आज बताएं कि पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं और कैसे हम इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा किसने दिया। ये एक्सपेरिमेंट मेडिसिन रेने डेस्कार्टेस ने दिया, ये इसका डेफिनेशन क्या है, कार्डियम प्लेन क्या है, कॉर्डिनेट क्या है, मैंने सब बता दिया। थैंक यू।